फ्रेंड्स, अब आप लोग अगली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो हो गए हैं, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको आप लोग स्टडी करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग स्टडी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। वन let f such that r to r, ठीक है, be defined as fx is equal to 10x plus 70. Find the function f g such that r to r, फंक्शन फाइंड करना है जी r to r such that go is equal to 4, go is equal to 4 is equal to IR। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें gx निकालना है, फंक्शन g फाइंड करना है। g फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि fx है, gy कैसे मिलता है, जब हम इस फंक्शन को x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं fx क्या होता है, y होता है, तो y इक्वल टू 10x प्लस 7। तो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू y माइनस 7/10। ओके, x क्या होता है, x ही आपका gy होता है, मैंने आपको बता दिया है बहुत पहले ही। ये आपके फंक्शन होते हैं f, ये है x, ये है y, ये होता है g। जैसे y इक्वल टू fx होता है वैसे ही x इक्वल टू gy होता है, ठीक है। ये g है, ये फंक्शन g है, ठीक। इसी तरह से h इक्वल टू gy होता है। तो यहाँ पर y माइनस 7/10, अगर अब ये तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर x रखेंगे तो x माइनस 7/10 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना क्या है, गोफ ऑफ 4 निकालना है। तो गोफ ऑफ x होना चाहिए ix। सबसे पहले आप गोफ को निकाल लीजिए। तो गोफ की ये प्रपोजिशन ऑफ फंक्शन है, गोफ का मतलब होता है जी ऑफ fx। तो fx का वैल्यू आपके सामने है, यहाँ लिख देंगे 10x प्लस 7। तो यहाँ पर 10x प्लस 7 एज प्लेस ऑफ x के प्लेस की तरह इसको यूज करेंगे, लाइक दिस x माइनस 7/10। यहाँ क्या लिखेंगे gx के लिए, x का मतलब ये 10x प्लस 7 माइनस 7/10। 7 से 7 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया, x आ गया, बस। तो गॉफ क्या आ गया, ix आ गया। इस x को क्या कहते हैं, ix कहते हैं। ओके, अब ix किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ir। x किससे बिलोंग कर रहा है, r से। यहाँ लिख दीजिए बिकॉज x इज बिलोंग्स टू r, सो गॉफ x इक्वल टू ir। इसी तरह हम लोग फॉग निकालेंगे। तो फॉग होता है y, f ऑफ gy हो जाएगा। सीधे सीधे gy फंक्शन को उठा के रख दीजिए। तो gy का फंक्शन क्या है, y माइनस 7/10 है, ठीक है। अब fx में इसको यूज कर दीजिए। आप जानते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है fx क्या है, 10x प्लस 7। तो यहाँ हो जाएगा 10x की जगह y माइनस 7/10, 10x प्लस 7, 10 से 10 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया, वही आ गया। तो फॉग y इक्वल टू क्या मिल गया, y मिल गया। तो इसी को आप करते हो कि i y। अब इसी i y को क्या बोलेंगे, ir, ठीक है, बिकॉज y बिलोंग्स टू r। यहाँ x और y दोनों क्या हैं, r टू r है, r टू r है। तो आप कह सकते हैं रिजल्ट क्या बता रहा है, आपका रिजल्ट ये है कि जो फॉग है, जो गॉफ है, दोनों ही ir है। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि सच दैट गोफ फॉग इज इक्वल टू ir। तो जी का वैल्यू निकालना था और वो फॉग को ir दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्वेश्चन है, सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगर कोई फंक्शन हो w टू w क्या है, w इज अ होल नंबर, w इज अ होल नंबर। होल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, इंक्लूडिंग 0 ऑल नेचुरल नंबर, इस सेट को भी होल नंबर, ठीक है।
ये डब्ल्यू होल नंबर है और एफ एन के दो वैल्यू दिए गए हैं डिफाइंड बाई फंक्शन। कैसे कैसे डिफाइंड है? एक एन प्लस वन दिया है, जब एन क्या हो इवन हो, इवन का मतलब आप जानते हो दो चार्ज का सम होता है, और एन माइनस वन हो जब एन क्या हो ऑड हो, और मतलब क्या होता है विषम होता है। ठीक, 1 3 5 इस तरीके का नंबर ऑड होता है। आगे शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, क्या शो करना है? पहला पार्ट शो करना है इन्वर्टिबल, एफ क्या हो इन्वर्टिबल हो, और दूसरा पार्ट ये शो करना है, शो नहीं फाइंड करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। ठीक, ओके, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 1 1 एंड ऑन 2 होता है। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? 1 1 एंड ऑन 2। मैथ से एक चेन होता है, और चेन का मतलब लाइक एज स्टेयर। आप छत पर चढ़ते हो, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादातर लोग छत पर ही टाइम पास करते होंगे मॉर्निंग इवनिंग में। तो आप बताइए, क्या आप फर्स्ट इस स्टेयर चढ़े बगैर लास्ट पे पहुंच जाते हो? पॉसिबल है? नो। सीखिए, आप सीखिए कि अगर आपको छत पर पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है, तो बेस स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब 1 1 ऑन 2 आप पढ़ चुके हो। ऐसा क्वेश्चन आ गया क्योंकि मिसलेनियस आंसर पढ़ेंगे, तो 1 1 ऑन 2 के लिए बहुत आसानी से आप इसको दिखा सकते हो कैसे 1 1 ऑन 2 है। तो 1 1 ऑन 2 के लिए इसमें कंडीशन, क्योंकि ये दो टाइप में आ गया ना, तो इसमें कुछ कंडीशंस हो गई। कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट, इफ एन इज नहीं, जैसे आप ये लेते हैं, क्योंकि 1 1 दिखाने के लिए आपको x1 x2 या xy लेना पड़ता है। तो लेट करिए, लेट x y बिलोंग्स टू w और x एंड y बोथ आर, और यहाँ क्या लिखना होगा? x एंड y बोथ इवन, दोनों क्या हो इवन हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ लिखेंगे 1 1 की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिखते हैं, दोनों क्या है इवन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा y प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 कट गया, x इक्वल टू वाई। ये 1 1 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई, 1 1 के प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इसका सेकेंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस के तहत क्या करोगे आप? इसमें भी लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स एंड वाई बोथ क्या हैं ऑड, दोनों ही क्या ले लिया हमने? ऑड ले लिया। तो जब ऑड ले लिया तो उसके लिए क्या होगा? फिर से वही चीज़ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स के लिए ऑड क्या है? एक्स माइनस 1 यहाँ लिख देंगे, वाई माइनस 1 इससे कट गया, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है 1 1 को। अब और भी केस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? x को ऑड लिया, x को इवन लिया और y को ऑड ले लिया। ठीक है, वो भी ले सकते हैं, दूसरा वाला भी इवन। जब x को इवन लिया तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करेंगे इवन के लिए तो x प्लस 1 आ जाएगा, और ये y ऑड है तो ऑड के लिए क्या आ जाएगा? y माइनस 1 आ जाएगा। अब बताइए x माइनस वाई कितना आ गया? -2 आ गया। x माइनस वाई कितना आ गया? -2 आ गया। अब बताइए क्या सिचुएशन है? क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ x इज नॉट इक्वल टू वाई आ गया, क्योंकि पर यहाँ x माइनस वाई लिखना होगा, x माइनस वाई 1 उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस -2 नहीं होगा। कोई भी दो इंटीजर्स हों, एक इवन हो एक ऑड हो, उनका डिफरेंस -2 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये ऐसे कर सकते हैं, अगर एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई है तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसी तरीके से आप यहाँ भी ले सकते हैं कि इफ एक्स ऑड एंड वाई इवन लाइक ऐसे ही आ जाएगा, देख लीजिए जाए तो आप यहाँ लिखिए एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। तो जब एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई है तो ये ऑड के लिए है तो ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू वाई प्लस 1, इवन के लिए वाई प्लस 1।
तो आप इसको ये देख लेंगे x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया +2 आ गया। कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस 2 इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ भी नॉट इक्वल टू न लगाइए, हाँ ये x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 2 ठीक है लगा दीजिए, क्योंकि दो कोई भी इवन और ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है 2 नहीं होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू दिस इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू वाई। तो एवं कंडीशन से क्या लगती है, एवं कंडीशन क्या देती है 1 देती है इंजेक्शन। एवं कंडीशन इज सोर्स इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब है 1 तो 1 तो इस तरीके से सेटिस्फाई हो गया, ठीक। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम ऑन टू चेक करेंगे, 1 एंड ऑन टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर ऑन टू, और ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, f(x इक्वल टू वाई दिखाना होता है, ठीक। तो इसमें भी वही सिचुएशन, इफ x इज इवन, x क्या हो इवन, जब x को इवन लेते हैं f(x इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। f(x) y होता है, y इक्वल टू x + 1, x का वैल्यू y की टर्म में निकाल लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा y - 1 हो जाएगा, x इक्वल टू y - 1। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x हमने क्या लिया इवन लिया, ठीक। तो ये x + 1 क्या बना ऑड हो गया, मतलब ये इस कंडीशन में क्या है ऑड है, f(x) का वैल्यू क्या है ऑड है, ये भी y इक्वल टू x + 1, ये भी ऑड, ये भी ऑड। लेकिन यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर क्या है जो लिया गया है वो इवन है, y क्या था अभी ऑड था, ऑड में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा इवन आएगा, मतलब ये सिचुएशन आपकी ये भी इवन बिल्कुल सेटिस्फाई कंडीशन में है। अब क्या हमको दिखाना है, ये दिखाना है कि अगर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि अभी इवन फंक्शन आ रहा है, इवन फंक्शन में हम इसको कोट करेंगे। इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है f(x इक्वल टू x + 1। तो x के प्लेस पर अगर हम इसका वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें f(x इक्वल टू y दिखाना होता है, तो f(x इक्वल टू y दिखाने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि x के प्लेस पर रिप्लेस कर दीजिए y - 1, ये हो जाएगा y - 1, x के प्लेस पे हमने क्या रिप्लेस किया y - 1 + 1 कट हो गया, कट गया, कैंसिल आउट। y - 1 एक्चुअल में क्या है x है, और ये क्या है y है, f(x इक्वल टू y आ गया, ठीक। तो f(x इक्वल टू y आने का मतलब ऑन टू हो गया। लेकिन फिर भी अभी आपको एक बार और लेकर भी चेक करना है, इफ x इज ऑड नंबर, जब x ऑड नंबर होता है तो f(x) क्या होगा x - 1 होगा, ठीक है। f(x) क्या होगा x - 1 होगा, ये फिर से y हुआ। अच्छा एक मिनट, ये क्या है x ऑड है, x - 1 क्या होगा बोल दीजिए, एक कम हुआ तो इवन होगा, मतलब इस f(x) का वैल्यू क्या है इवन है, मतलब यहाँ इस समय क्या है इवन है। अब देखिए x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू y + 1 आ जाएगा। x क्या लिया था आपने ऑड लिया था, x ऑड लिया था, y अभी तक y क्या था इवन था, मतलब y का वैल्यू क्या था इवन था, इवन था। लेकिन अब y + 1 क्या होगा ऑड होगा, मतलब फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस फंक्शन में आप पुट कर दीजिए जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो f(x इक्वल टू x - 1 हम में x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे y + 1 पुट करेंगे, तो ये x के प्लेस पे y + 1 - 1 कट कैंसिल हुआ, तो f एक्चुअल में y + 1 क्या है x है, f(x इक्वल टू क्या है y है। तो दोनों ही स्थितियों में आपने चेक कर लिया कि यहाँ पर यह ऑन टू सेटिस्फाई है, इवन लेने पर भी सेटिस्फाई है और लेने पर भी सेटिस्फाई है। तो अब नेक्स्ट क्या है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है, छोटा सा आप समझ जाइए, फिगर के द्वारा समझ जाइए। ये क्या है f है, ये x, ये y, ये क्या है ये g है। हाँ, यहाँ पर y इक्वल टू क्या होता है f(x) होता है, और x इक्वल टू क्या होता है gy। यही जो x होता है इसी को
यही जो जी होता है, जी को ही f का इन्वर्स बोलते हैं। मतलब अगर आपने x इक्वल टू जी वाई दिखा दिया तो इसका मतलब इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत आसान है f इन्वर्स निकालना। इसमें कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे कि इसमें भी यही कंडीशन है, if x इज इवन। अगर हम x को इवन लेते हैं तो x को जब इवन लेते हैं तो क्या होगा, fx इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्चुअल में y इक्वल टू क्या है, x प्लस वन। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, y माइनस वन। ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू वाई माइनस वन। तो x ही क्या है, यहाँ लिखेंगे और x इक्वल टू जी वाई। x क्या है, जी वाई है। ठीक, और इसके बाद आप और इसको सॉल्व करेंगे। ये जी वाई था, जी वाई इक्वल टू आपको क्या दिखाना है, जी वाई। एक्स इक्वल टू हो गया जी वाई इक्वल टू वाई माइनस वन आ गया। जी क्या है, एफ इनवर्स है। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई माइनस वन आ गया। ठीक, इसी प्रकार आप ये भी चाहते होंगे कि अगर एक्स इज ऑड, अगर एक्स ऑड हो तो कैसा आएगा, उसको भी देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन लिखेंगे, ये वाई है, एक्स माइनस वन यानी एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन आ जाएगा। ठीक, एक्स क्या होता है, जी वाई होता है, वाई प्लस वन। जी क्या होता है, एफ इनवर्स वाई होता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ इनवर्स वाई का जो वैल्यू आया वो वाई माइनस वन आया। वाई माइनस वन किस में है, वाई माइनस वन किस में है, ऑड नंबर के लिए है। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू, यहाँ लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये एफ इनवर्स वाई का जो वैल्यू आया, एफ इनवर्स वाई का ये जो वैल्यू आया, दोनों ही वैल्यू किस में है, एफ में है। अगर ये वाई माइनस वन आया, और इसको ये भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये जो आप इनवर्स फंक्शन वैल्यू देख रहे हैं, ये x माइनस वन किस में है, वो भी f का ही फंक्शन है। x प्लस वन किसका है, ये भी f का ही है। तो कहने का मतलब f जो है वो स्वयं का ही इनवर्स है, क्योंकि यहाँ जो आपने f इनवर्स निकाला है दोनों, वो दोनों किसके वैल्यू है, f के ही वैल्यू हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप कर सकते हैं f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब f का ही इनवर्स है, क्योंकि उसी के फंक्शन प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, और थर्ड आप लोग कर लेंगे क्योंकि इसमें एफ एक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एफ निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या शो दैट फंक्शन एफ सच दैट आर टू एक्स सच दैट, यहाँ पर जो एक्स है वो माइनस वन और वन के बिटवीन है। ठीक, ये है डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स, क्या दिया गया है, एक्स अपान वन प्लस मॉड एक्स, ये दिया है। एक्स बिलोंग्स टू आर इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। यहाँ आपको दिखाना है कि वन वन एंड ऑन टू, ये जो एफ है वो क्या है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, यही आपको दिखाना है। ठीक, तो आसान है, हमने बताया ना, ये सब आप पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है वन और ऑन टू दिखाने में। बस ये आप समझिए, मॉड एक्स दिया है, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, एक बार पॉजिटिव एक्स लेंगे एक ग्रेटर आर इक्वल जीरो, एक बार नेगेटिव एक्स लेंगे तो लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक, ये मॉड एक्स की अगर आप फिगर भी देखना चाहें तो ये होता है मॉड एक्स का फिगर, ये वाई ए एक्स ये जीरो। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं वन वन दिखाने के लिए। तो वन वन दिखाने, इसमें भी वही सिचुएशन आ रही, केस आएंगे इसमें फॉर वन वन।
फॉर 1 केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या होगा, इफ x and y, if x and y both are पॉजिटिव यानी सेम साइन, दोनों ही पॉजिटिव हों, तो फिर वही बात एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करेंगे, आ जाएगा यहाँ x अपान 1 प्लस एक्स और y अपान 1 प्लस वाई। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x प्लस एक्स वाई और y प्लस एक्स वाई, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू वाई। यहाँ 1 कंडीशन बन गई। केस 2 इसका बनता है, केस 2 क्या होता है, इफ x एंड y बोथ आर, यहाँ एक्स वाई क्या बिलोंग करता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बोथ आर नेगेटिव, अगर ये दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, और एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई में यहाँ हो जाएगा क्या, दोनों नेगेटिव हैं, एक्स अपान 1 माइनस एक्स और वाई अपान 1 माइनस वाई। ठीक, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव लिया गया मॉड एक्स के प्लेस पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ वाई माइनस एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे एक तीसरी कंडीशन है कि अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो, इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ये देखते हैं, इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो fx क्या y इक्वल है, नॉट इक्वल में दिखाना होगा, fx इज नॉट इक्वल टू y एफ वाई, तो एफ एक्स के लिए क्या आएगा, या तो अभी लगा रहने दीजिए, बाद में जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई आएगा तो लगा दीजिए। एफ एक्स के लिए, एफ एक्स क्या लिया आपने, पॉजिटिव, तो एक्स अपान 1 प्लस एक्स, वाई के लिए क्या लिया, नेगेटिव, तो वाई अपान 1 माइनस वाई, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2xy निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाई x इज नॉट इक्वल टू y आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ कोई भी दो रियल नंबर हो तो क्या इसके लिए ये केस सेम होगा कि x माइनस वाई 2xy के इक्वल आ जाए, नहीं होगा, इसीलिए यहाँ x इज नॉट इक्वल टू y है, मतलब x और y इक्वल नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई लिखेंगे, तब ये आप आकर के यहाँ प्रूफ होगा। इसको भी नॉट लगा दीजिए, ये करें एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई। इसी तरीके से एक केस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि जब एक्स नेगेटिव हो जाए तो वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डू योरसेल्फ। अब एबव रिजल्ट, एबव कंडीशन सोर्स इंजेक्शन, एबव कंडीशन इज इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये ऊपर की जो कंडीशन है कि 1 को शो कर रही है। अब दूसरी बात, ऑन टू को आपको दिखाना है, ऑन टू को कैसे दिखाएंगे और देखते हैं। ठीक, यहाँ ऑन टू के लिए चेक करते हैं, और ऑन टू कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाना होता है, तो उसके लिए यही बात, इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर हम एक्स को क्या लें, पॉजिटिव लें, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स बनेगी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x को कॉमन लीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर। ध्यान से देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू ये लिया, ये प्राप्त हुआ, क्या लिया x, व्हेन x इज पॉजिटिव। अब व्हेन x इज नेगेटिव,
अगर आप x नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x क्या है, रियल नंबर है, ठीक, और y अपान 1 माइनस वाई क्या है, इस कंडीशन में y अपान 1 माइनस वाई भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप x को 1 और -1 के बीच में टेंड करेंगे तो y अपान 1 माइनस वाई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब x इज नेगेटिव, अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, अभी एक बात और भी है, आप इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे भी सॉल्व करिए, क्योंकि आपको fx इक्वल टू वाई दिखाना होता है। इसको कंटिन्यू करिए, इस x के वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करिए, ठीक है। तो पुट करेंगे क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स में पुट करेंगे तो आ जाएगा y अपान 1 माइनस वाई और 1 प्लस क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, x के प्लेस पे रख रहा हूँ y अपान 1 माइनस वाई रख रहा हूँ, ठीक है, y अपान 1 माइनस वाई। तो 1 प्लस x के प्लेस पे y अपान 1 माइनस वाई ऑन सॉल्विंग, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई से वाई कट हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला, ये निकला। और ये आप जानते हो ये क्या है, एक्चुअल में x है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई मिल गया, ठीक है, ये जाकर के पूरा हुआ। तो अतः यहाँ तो ऑन टू की कंडीशन हो गई। लेकिन अभी एक सिचुएशन और बनी है, पॉजिटिव लिया तो x को नेगेटिव मिलेंगे, फैन x इज नेगेटिव। तो जब नेगेटिव लिया तो नेगेटिव की कंडीशन में क्या मिलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू x अपान 1 माइनस एक्स मिलेगा, ठीक। तो ये y होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ भी x का वैल्यू निकालना होता है, तो x को कॉमन किया तो 1 प्लस वाई मिला। तो x इक्वल टू क्या मिल गया, y अपॉन 1 प्लस वाई। देखिए यहाँ पर जो मिला था माइनस मिला था, यहाँ पर प्लस मिल गया। अब इसको भी आप देखें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस कंडीशन में ये भी रियल नंबर होगा। ऑल्सो इसको आप चेक कर लेंगे फंक्शन में पुट करके, यहाँ भी चेक करेंगे। देयरफॉर एफ एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, y अपॉन 1 प्लस वाई रख देंगे, तो क्या निकलता है, y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो ये y मिल जाएगा। यानी ये क्या है, x ही है, इसका वैल्यू x है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, y मिल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो 1 1 पहले आ गया था, ऑन टू इधर आ गया, तो इस तरीके से ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स, आज आप यहीं तक स्टडी करिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चन भी वैसे भी बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादातर लोग इसीलिए छोड़ भी देते हैं, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन ही हो पाता है। लेकिन हाँ, हम ऐसे बच्चों के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं जो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं, चाहे क्वेश्चन की बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम वो हर क्वेश्चन को लगाएंगे। ये जो अपने अंदर रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आप स्टडी करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।